नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत के प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर हैं। यूएई के जाने के बाद में आप नीदरलैंड, स्वीडन और अब नॉर्वे की यात्रा पर हैं। 18 और 19 तारीख को उनकी नॉर्वे की यात्रा है। कल के दिन जब वो नॉर्वे में थे, नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ एक प्रेस मीट में थे, तो प्रेस मीट से निकलते समय एक वाकया घटित हुआ। इस वीडियो को एक बार चलते हुए आप देखिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? सवाल था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रीएस्ट प्रेस ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया में सबसे स्वतंत्र पत्रकार जहां पर हैं, उस प्रेस से, उस मीडिया के प्रश्नों को क्यों नहीं ले रहे हैं। यह प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी से तब पूछा गया जब वो एक प्रेस मीट में नॉर्वे के पीएम के साथ पत्रकारों के सामने अपनी बात रखने आए थे। यह बात जैसे ही बाहर आई, भारत में इस पर तीव्र प्रतिक्रिया आई। नॉर्वे की एक पत्रकार ने भारत की पत्रकारिता को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इतने गर्त में जाते हुए दिखाया और बताया कि नॉर्वे दुनिया में सबसे अधिक प्रेस फ्रीडम कैसे रखता है। प्रधानमंत्री मोदी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। इस बात पर अपोजिशन को भी मौका मिला और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से भी कर्रे सवाल पूछ डाले कि आप आफ्टर ऑल जवाब क्यों नहीं देते। वाई नो आंसर हमारे देश के अंदर कल से लेकर आज तक बड़ी डिबेट बन चुका है, लेकिन भारत में इस डिबेट के मायने भी हैं। वो आज के सेशन में आप और हम डिस्कस करेंगे। जब ये चर्चा बहुत तेज होने लगी तो नॉर्वे में भारत की तरफ से जो विदेश मंत्रालय है, उसकी तरफ से एक प्रेस इंटरेक्शन रखा गया। उस प्रेस इंटरेक्शन के अंदर इन्हीं पत्रकार के द्वारा फिर एक सवाल किया गया और वो सवाल था कि हम भारत पर ट्रस्ट क्यों करें और भारत पर ट्रस्ट कैसे करें। यह जब सवाल पूछा गया तो भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से सीबी जॉर्ज ने जो जवाब दिए वो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। और उन जवाब में कि भारत पर विश्वास क्यों करें, इस प्रश्न का जवाब आज समस्त भारतीयों को भी जानना चाहिए। जब विदेशी धरती पर कोई पत्रकार सवाल पूछे 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर विश्वास क्यों किया जाए, तो उसका जवाब क्या हो सकता है और एक अधिकारी ने उसका क्या जवाब दिया, वो मैं आपके सामने रखूंगा। 55 लाख की आबादी वाला नॉर्वे, 140 करोड़ की आबादी वाला भारत पर विश्वास क्यों करे, इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये पत्रकार जिनका नाम है हेले लिंग, ये हैं कौन, क्यों भारत की राजनीति में इन्हें कांग्रेस से जोड़कर देखा जा रहा है, अपोजिशन का प्रोपेगेंडा माना जा रहा है, क्यों भारत में पत्रकारों के साथ हो रहा बर्ताव अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, क्या गोदी मीडिया, चाटुकारिता मीडिया, चम्मच मीडिया, ये सब जो टर्म है ये मीडिया पर शोभा देते हैं। आइए आज के सेशन में डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि हमारी एआई की कक्षाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लाइव क्लासेस, जिसमें 30 से अधिक एआई मॉडल्स का तमाम यूजेस में, फिर चाहे ऐप बनाना हो, वेब बनाना हो, इमेज क्रिएशन हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, टाइम टेबल बनाना हो, इन सब के लिए हमारी लाइव क्लासेस कल शाम 5 बजे से शुरू हो रही हैं। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। कल तक आप इस सेशन को ज्वाइन कर लें। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो समर कूपन कोड यूज करें और 33% डिस्काउंट हमारे कोर्स फीस पर पाएं। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आ रहा है। रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी जाकर कंप्लीट कर लीजिए। लाइव क्लासेस इंटरेक्टिव होंगी, उसमें आप और हम चर्चा करेंगे। अगर कोई प्रश्न रहता है तो उसका तुरंत समाधान होगा। कोर्स कंप्लीशन पर एक छोटे से टेस्ट के बाद एक सर्टिफिकेशन होगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलने जा रही हैं। एआई क्या कुछ कर सकता है, तो उसका एक वाकया यहां पर एक तस्वीर से देख सकते हैं। आईपीएल के मैच में मैं यहां पर जो बैठा दिख रहा हूं, ये मैं नहीं हूं, एआई जनित तस्वीर है। ऐसी ही कुछ रोचक चीजें बच्चों को, वयस्कों को, बुजुर्गों को, सबको क्लास के अंदर सिखाई जाएंगी। तो देरी किस बात की, जल्दी से जाइए, खुद को एनरोल करिए और क्लास में मुलाकात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चर्चा विस्तार से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 5 दिवसीय यात्रा, 5 देशों की यात्रा शुरू हुई 15 मई को यूएई से। यूएई के बाद वो नीदरलैंड गए 15 से 17 के बीच में, फिर स्वीडन गए 17-18 को, फिर नॉर्वे थे 18 से 19 को, और इटली होंगे, यानी कि कल होंगे 20 मई को इटली।
ऐसे में जब प्रधानमंत्री की बातें मतलब यात्रा रही तो हर जगह की कुछ ना कुछ यात्रा यादगार रही। उनमें से यूएई की यात्रा में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की बात हो, नीदरलैंड के साथ बातचीत करते समय भारत के केस में जो एएसएमएल कंपनी है उसके साथ बातचीत हो, स्वीडन के साथ में चोल डायनेस्टी के पत्रों की बात हो, तमाम चीजें यहां पर निकल कर आई। ऐसे में नॉर्वे की यात्रा किस तरह से मायने रखी इसकी चर्चा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जब पहुंचे तो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि भारत और नॉर्वे के बीच में प्रधानमंत्री स्तर की ये 4 दशक बाद 40 साल बाद की यात्रा है। भारत के प्रधानमंत्री या भारत का कोई भी प्रधानमंत्री 40 साल बाद इस देश में पहुंचा है। ये भारत के नॉर्वे के साथ एक नए संबंध का मतलब एक तरह से रीइग्निशन कहा जा सकता है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री खुद भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। जॉनस गहर स्टोर ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और लिखा कि 40 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री नॉर्वे आया है। अब ये नॉर्वे है कहां? विश्व के मैप के अंदर तमाम कॉन्टिनेंट्स में जब हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप के उत्तर में एक देश है जिसका नाम है नॉर्वे। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है। इस देश में अधिकतम समय बर्फ रहती है। इसके उत्तरी क्षेत्र के अंदर फ्रिजिड जोन है। इस क्षेत्र में जहां नॉर्वे है वहां पर जो इसे ओशन उपलब्ध है उस तलहटी पर इसे बहुत सारा नेचुरल गैस और ऑयल मिलता है। यानी कि यह देश अर्थ के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमी के लिए तेल आधारित देश है। इस देश की कुल आबादी 55.7 लाख है 2024 के आंकड़ों के अनुसार। नॉर्वे की जो करेंसी है वो क्रोन है और नॉर्वे पूरी दुनिया में बहुत सी चीजों के लिए जाना जाता है, जिनमें सबसे ऊपर है इसकी पर कैपिटा इनकम, जो कि लगभग $86,000 से लेके $90,000 प्रति व्यक्ति है। जहां भारत में $3,000 प्रति व्यक्ति भी आय नहीं है, वहां $90,000 प्रति व्यक्ति आय रखने वाला देश नॉर्वे है। दुनिया के सबसे अमीर देशों में टॉप पर आने वाला देश है। विकसित अर्थव्यवस्था है। डेवलप्ड कंट्रीज में आइसलैंड के बाद या आइसलैंड के साथ साझा स्थान नॉर्वे का ही शामिल होता है। दुनिया में अगर 10 सबसे खुशहाल देश देखे जाएं तो नॉर्वे 7वें नंबर पर आता है। ऐसे ही वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के अंदर अगर बात करें, प्रेस फ्रीडम के अंदर यानी पत्रकारों की स्वतंत्रता को लेकर बात करें तो नॉर्वे दुनिया में नंबर 1 पर आता है। जो ये बात है नंबर 1 पर आने की प्रेस फ्रीडम में, पत्रकारों की स्वतंत्रता में, इसी बात को उस महिला द्वारा या फिर उस पत्रकार के द्वारा उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इंडिया नॉर्वे बिजनेस और रिसर्च समिट का हिस्सा बनते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री बिजनेस समिट में नॉर्वे की बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और यहीं नॉर्वे के किंग के द्वारा प्रधानमंत्री का सम्मान किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की इन्हीं मीटिंग्स में शाम होते होते एक जॉइंट प्रेस मीट आयोजित होती है, जिसमें नॉर्वे के पीएम जॉनस गाहर स्टोर साथ में होते हैं। यह लगभग 8 मिनट चली प्रेस मीट होती है, जिसमें दोनों देश की तरफ से प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आकर के अपना अनाउंसमेंट करके जाते हैं। इसी अनाउंसमेंट में हेल लिंग नाम की यह महिला, जो कि पत्रकार हैं, ये यहां पर प्रेजेंट होती हैं और यहां पर प्रेजेंट होकर के प्रधानमंत्री से सवाल कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र पत्रकारिता से कुछ क्वेश्चंस का जवाब क्यों नहीं दे रहे। इस बात को जब इन्होंने कहा तो यहां से 2 तरह के प्रश्न निकले। क्या यहां पर प्रश्न आंसर चल रहा था, सवाल जवाब चल रहा था? क्या प्रधानमंत्री ने किसी प्रश्न का जवाब जानबूझकर अवॉइड किया? आइए इस बात को अब थोड़ा और डिटेल में लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर यह सवाल जैसे ही दागा गया, देश के अंदर यह मामला वायरल होने लगा। इस मीटिंग में यानी 18 तारीख की इस मीटिंग में इनके द्वारा पूछा गया जो सवाल है, इसको इन्होंने सोशल मीडिया पर कल शाम को 5:49 पर लगभग 6 बजे इन्होंने जैसे ही पोस्ट किया, ये रातों रात वायरल हो गया। लगभग 7 मिलियन से ज्यादा लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया या इसे देख चुके हैं, जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से यह बात रखी कि प्रधानमंत्री मोदी, मेरे क्वेश्चंस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। यही कारण है कि नॉर्वे नंबर 1 पर खड़ा है और भारत 157वें स्थान पर खड़ा है और यह पैलेस्टाइन, एमिरेट्स और क्यूबा जैसे देशों के साथ खड़ा हुआ है। ये हमारा काम है सवाल पूछना, आप हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। एक तरह से इसने जैसे ही ये बात लिखी, तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गई। इनके द्वारा पूछी गई इस बात के साथ में इन्होंने 1-2 वीडियो फुटेज और डाली, जिसमें ये क्वेश्चन पूछने के लिए प्रधानमंत्री के पीछे तक गई थी, लेकिन उन्हें वहां पर तैनात नॉर्वे की सिक्योरिटी एजेंसीज ने रोक दिया और उन्हें सवाल पूछने नहीं जाने दिया।
इन्होंने इसके बाद सोशल मीडिया थाम लिया। इन्होंने अपनी तरफ से यह बातें लिखना शुरू की कि जब भी कोई नॉर्वे आता है तो वो सवालों का जवाब सामान्यतया देते हैं। हैरी लिंग के द्वारा कही गई इन बातों पर भारत की तरफ से प्रेस मंत्रालय की तरफ से जवाब आना शुरू हुआ। प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से जवाब आया 9:30 बजे। आपके लिए 19 तारीख को हमने एक प्रेस ब्रीफिंग रखी है। कल रात को ही 9:30 बजे आपके लिए प्रेस ब्रीफिंग रखी है, आप उसमें प्रेजेंट हो। हेल लिंग ने जो सवाल किया था कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, इस पर एम्बेसी की तरफ से यह ट्वीट टैग करके उनको दिया गया कि आपके सवालों के लिए आइए, हमने अलग से प्रेस ब्रीफिंग रखी है, आइए उसमें पहुंचिए, सवाल जवाब करिए। लेकिन तब तक इनके इस मैसेज पर राहुल गांधी जी की प्रतिक्रिया आ चुकी थी, अपोजिशन के कई नेताओं की प्रतिक्रिया आ चुकी थी। राहुल गांधी जी ने कहा कि जब कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो फिर डरना क्यों। इस बात के साथ उन्होंने यह भी लिखा कि व्हाट हैपेंस टू इंडियाज इमेज व्हेन द वर्ल्ड सी ए कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम पैनिक एंड रन फ्रॉम ए फ्यू क्वेश्चंस। दुनिया को जब यह दिखता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री डर रहा है और डर कर कॉम्प्रोमाइज होकर स्टेज से हट रहा है, जा रहा है, इस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने हेल लिंग के कमेंट के ऊपर की, ट्वीट के ऊपर की। इसके बाद महुआ मोइत्रा का ट्वीट आया कि नॉर्वेजियन मीडिया से व्हाट गोदी मीडिया कांट। जो गोदी मीडिया नहीं कर सकता वो नॉर्वे की मीडिया कर रही है। इट इजंट इनफ टू जस्ट विजिट फॉरेन लैंड मोदी जी, वन मस्ट लर्न द वे ऑफ फ्री सोसाइटी। केवल नॉर्वे घूमने से कुछ नहीं हो जाएगा मोदी जी, सोसाइटी को फ्री होना भी होता है। इस तरह से महुआ मोइत्रा जी का भी ट्वीट आया। इन्होंने बकायदा हेल लिंग को काफी अच्छे से धन्यवाद दिया कि आपने हमारी बातें, मिलियंस ऑफ अपोजिशन के लोगों की बातें वहां पर प्रधानमंत्री के सामने रख दी। यानी कि देश का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो गया और हेल लिंग देश की हीरो हो गई, अपोजिशन के लिए चेहरा हो गई और अपोजिशन को संतुष्टि देने में कामयाब हो गई कि क्या बात कर दी आपने, देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने देश में बेइज्जत किया, मजा ही आ गया। देश के अंदर एक प्रॉपर तरीके का माहौल बन गया। थोड़ी ही देर के अंदर जो स्थितियां बनी वो देखने दिखाने लायक थी कि मजा आ गया, प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती हो गई। कोई बात नहीं साहब। इसके बाद में मीडिया का इंटरेक्शन शुरू होता है, प्रेस ब्रीफिंग शुरू होती है और इस प्रेस ब्रीफिंग में एम्बेसडर सीबी जॉर्ज जो कि सेक्रेटरी हैं भारत के, इनके द्वारा प्रेस ब्रीफिंग को हेड किया जाता है। एम्बेसडर सीबी जॉर्ज जब यहां पर प्रेजेंट होते हैं तब यह महिला पत्रकार वहां पर प्रेजेंट होती है। हेल लिंग नाम की इस पत्रकार ने तस्वीर में पोस्ट किया कि कौन कौन यहां पर है। तो एडिशनल सेक्रेटरी पूजा कपूर यहां पर हैं, रणधीर जायसवाल एडिशनल सेक्रेटरी यहां पर हैं और एम्बेसडर सीबी जॉर्ज जो सेक्रेटरी हैं वो यहां पर हैं। तो ये जो सीबी जॉर्ज जो यहां पर एज ए सेक्रेटरी पोस्टेड थे, इन्होंने क्वेश्चन का जवाब देना शुरू किया। इस महिला पत्रकार के द्वारा सीधा सवाल यह पूछा गया कि मुझे यह बताइए कि वाई शुड नॉर्वे ट्रस्ट इंडिया, नॉर्वे को इंडिया पर विश्वास क्यों करना चाहिए। यह सवाल इन्होंने पूछा और कहा कि विल पीएम मोदी एग्री टू टेक क्रिटिकल क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेस, क्या पीएम मोदी कुछ कठिन सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे मीडिया से। आई वॉन्ट यू टू आंसर मी राइट नाउ, लाइक राइट नाउ, आप मुझे अभी की अभी जवाब दीजिए। इस पर स्पोक पर्सन ने कहा मैम हम एक प्रेस ब्रीफिंग कंडक्ट करा रहे हैं, हमें सबके सवाल लेने दो, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने आते हैं। इस बात पर जर्नलिस्ट ने कहा कि वाई शुड नॉर्वे ट्रस्ट इंडिया, विल यू स्टॉप ह्यूमन वायलेशन इन योर कंट्री, क्या आप अपने देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकेंगे। इस पर एम्बेसडर सीबी जॉर्ज ने कहा मुझे जवाब देने दीजिए। फिर जर्नलिस्ट जैसे ही इंटरप्ट करने लगती है, इस पर सीबी जॉर्ज कहते हैं नो यू आस्क्ड मी ए क्वेश्चन लेट मी आंसर इट, आपने सवाल पूछा अब मुझे जवाब देने दीजिए। इसके बाद यहां पर जवाब देने की बारी शुरू होती है जिसमें भारत की तरफ से यह बताया गया कि हम ट्रस्ट क्यों किए जा सकते हैं, भारत किस तरह से ट्रस्ट वर्दी कंट्री है। साथियों ये कोई प्रेस ब्रीफिंग के अंदर उपजा स्थिति नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत सारी मानसिकताएं हैं जिसके बारे में इस समय सोचना जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री के साथ विदेश में जो बर्ताव होता है उस पर देश के अंदर बैठे लोगों को अगर खुशी होती है तो यह देशभक्ति का एक अलग ही एंगल है। यह राजनीतिक रूप से क्या माना जाए या आप ज्यादा समझदार हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन यह किसी भी प्रकार से सराहनीय कदम तो नहीं है कि साहब खुशी हो रही है कि बाहर मजा आ गया, देश के अंदर मजा नहीं आ रहा है, बाहर पूरा मजा आ गया। कोई बात नहीं। एम्बेसडर सीबी जॉर्ज ने आंसर किया कि भारत पर विश्वास क्यों किया जाए।
एक अधिकारी के द्वारा, आईएफएस स्तर के अधिकारी, सेक्रेटरी, उनके द्वारा जो जवाब दिया गया वो समस्त भारतीयों को पता होना चाहिए। उन्होंने जो जवाब दिया उसमें सबसे पहली व्याख्या थी कि पहले यह समझिए कि एक देश क्या होता है। भारत पर विश्वास क्यों हो, इसके जवाब से पहले यह समझिए कि देश क्या होता है। देश में एक पॉपुलेशन होती है, वहां एक सरकार होती है, और वो देश पूरी तरह खुद के फैसले खुद लेने वाला यानी कि संप्रभु यानी कि सॉवरेन होता है, और साथ ही साथ उसकी अपनी एक डिसाइडेड टेरिटरी होती है। जब एक देश है तो उसकी चारों इन फीचर्स के साथ एक कंट्री बनता है, और भारत ऐसा पिछले 5000 साल से एज ए सिविलाइजेशन कर रहा है। मतलब हम दुनिया में कंट्री नहीं, एज ए सिविलाइजेशन 5000 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। इस पर पत्रकार ने फिर उन्हें बीच में टोका, कृपया मुझे बीच में मत रोकिए। ऐसा कहते हुए सीबी जॉर्ज ने कहा कि आइए हम आपको बताते हैं कि दुनिया को भारत पर भरोसा क्यों करना चाहिए। इस पर उन्होंने अपनी तरफ से पॉइंट रखते हुए सीबी जॉर्ज ने कहा कि जब कोविड महामारी हुई, भारत दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों को वैक्सीन पहुंचाने वाला देश बना। भारत पर विश्वास क्यों होना चाहिए, यह असल भरोसे की वजह है। भारत ने G20 और AI समिट जैसे मंचों का अपने देश में सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें G20 का जब आयोजन हुआ उस दौर में अमेरिका और रशिया पूरी तरह डिवाइडेड चल रहे थे। G20 की बैठक में एक कॉमन कंसेंसस निकलकर नहीं आ रहा था, एक संयुक्त रूप से बाहर एग्जिट निकलकर नहीं आ रहा था कि कोई भी कॉमन पॉइंट निकलकर G20 का एजेंडा बाहर आउट किया जा सके। भारत ने दो ध्रुवों को एक टेबल पर ला करके G20 की मीटिंग में एक प्रॉपर आदेश पारित करवाया। यह भारत दुनिया के डिफरेंट पोल्स को लाने में कामयाब हुआ, यह दर्शाता है। भारत में AI समिट हुई और वहां पर 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। यह दर्शाता है कि दुनिया हम पर कैसे विश्वास करती है। भारत ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करता है, यह दर्शाता है कि भारत किस तरह आगे बढ़ रहा है। भारत ने G20 की बैठक में अफ्रीका को ऑनबोर्ड कराया, यह दर्शाता है कि भारत अपना ही नहीं, साउथ दक्षिण का भी पूरी तरह से ख्याल रखता है, ग्लोबल साउथ का भी ख्याल रखता है। इस बात पर जब पत्रकार ने टोकना चाहा तो फिर सीबी जॉर्ज ने कहा कि यह मेरा अधिकार है कि मैं जवाब दूं, और मुझे जवाब देने से मत रोकिए, क्योंकि आपने पूछा भारत पर विश्वास क्यों होना चाहिए। प्रेस सेक्रेटरी का यह जवाब तारीफ काबिल है। इन्होंने बहुत ही अल्टीमेट तरीके से, हमने इसे ट्विटर पर भी डाला हुआ है, आप जाकर उन्हें पूरा डिटेल में सुन सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा। इन्होंने कहा कि भारत के लोगों के पास मूल अधिकार है, उन्हें कोर्ट जाने का अधिकार है। लोकतंत्र में, संविधान में जिस भी तरह की आवश्यकताएं हैं उन्हें दिया गया है, और उसके अपोजिट उन्हें कोर्ट में जाने का अधिकार है। भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी रखते हुए 100 करोड़ से अधिक लोगों को हर 5 साल में अपना चुनाव कराते हुए देखता है। शांतिपूर्वक सत्ता परिवर्तन होते हुए भारत देखता है। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है। और इनमें सबसे जरूरी जो बात यहां पर सीबी जॉर्ज ने जो कही वो काफी ज्यादा मायने रखती है, और वो मायने वाली बात यह है कि दुनिया की 1/6 आबादी हम लोग रखते हैं, यानी कि दुनिया के 1/6 आबादी के हिस्से को हम रखते हैं, लेकिन दुनिया के 1/6 प्रॉब्लम की जड़ हम नहीं हैं। यह दर्शाता है कि भारत पर विश्वास क्यों किया जाए। यानी कि अगर हमारे यहां इतने लोग हैं तो दुनिया में प्रॉब्लम में भी भागीदारी हमारी उतनी ही होनी चाहिए थी। दुनिया के अंदर प्रॉब्लम में हमारी उतनी भागीदारी नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाले हम थे, दुनिया को चैश देने वाले हम हैं। दुनिया के अंदर योग की प्रणाली लेकर आने वाले हम थे। दुनिया के अंदर कई प्रकार की विचारधाराओं को जन्म देने वाला भारत है। गांधी जी ने सत्ता को प्राप्त किया, देश को आजाद किया, लेकिन अहिंसात्मक आंदोलन से किया। इसीलिए यूएन के अंदर महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह दर्शाता है कि भारत पर विश्वास क्यों किया जाए। सीबी जॉर्ज की इन बातों में एक देशभक्ति का जो फ्लेवर था वो एपेक्स पर था, और वहां पर बैठ करके बहुत से लोगों को जवाब देने वाला था। अपने आप में इन्होंने एक बात और यहां पर रखी कि देश में 200 से अधिक न्यूज चैनल हैं जिनके पास एनी टाइम कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। उन पर कोई रेगुलेशन होता तो इतने न्यूज चैनल एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। हां, लेकिन विदेशी मीडिया किसी एनजीओ से, किसी मेलाफाइड इंटेंशन से प्रकाशित किसी खबर को उठाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज को टार्निश करने का प्रयास करता है, यह उसका नमूना है। आपकी इन बातों से खिन्न होकर के वो महिला पत्रकार बीच में ही छोड़ करके इस प्रेस ब्रीफ को चली गई। पहला सवाल था कि आप पर विश्वास क्यों किया जाए। इस सवाल के जवाब के पूरा होने से पहले ही वो उठकर चली गई। उनका तर्क था कि ह्यूमन राइट जैसे मुद्दों पर आप
क्यों कुछ नहीं बोलते? आपका जवाब था कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जिसके अपने अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है और अपनी सत्ता को हर 5 साल में चुनने का, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में अगर कोई देश रखता है तो वो भारत है और वो चुनाव से अपने आप में दिखाता है। खैर, इस बात को इन्होंने अपनी तरफ से रखा और यहां पर जो बड़ा सवाल था वो ये कि पीएम जवाब क्यों नहीं देते। पत्रकार हेली लिंग ने सोशल मीडिया पर अपनी बातों को लिखा और कहा कि उन्हें सीधे जवाब नहीं मिले जो वो चाहती थी। हेली लिंग ने अपनी तरफ से कुछ और पोस्ट भी किए। उन पोस्ट में एक सवाल ये था कि असल में हुआ ये कि जो नॉर्वे के पीएम हैं उनसे इंडियन मीडिया की तरफ से गए हुए पत्रकारों ने जब सवाल पूछे तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिए। इस पर इन्हें पूछा गया कि जब आपको जवाब नहीं दिए तो समझ में आया कि आपने बवाल खड़ा कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रेस फ्रीडम रखने वाले आपके देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो भी जवाब नहीं दे रहे, ये कैसा प्रेस फ्रीडम है? इस बात को लेकर के हेली लिंग ने अपनी तरफ से अनभिज्ञता जाहिर की। कुछ लोगों ने इन्हें बीच प्रेस ब्रीफिंग में से ऐसे उठकर चले जाने पर भी सवाल किए। इसका जवाब था कि मैं पानी पीने चली गई थी। इस पर लोगों ने कहा कि सवाल आपका चल रहा है लेकिन पानी पीने आप चली गई हैं, यह दर्शाता है कि आप एक्टिविज्म ज्यादा कर रही थी, जर्नलिज्म कम कर रही थी, यानी कि आपका एक्टिविस्ट मोड एक्टिवेटेड था। इसको सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सवालों के साथ पूछा गया। खैर, इन्होंने बहुत से ट्विटर क्वेश्चंस के जवाब दिए। अपनी तरफ से इन्होंने कमेंट्स तक ऑफ कर दिए कि नहीं साहब, अब मैं कमेंट्स ऑन नहीं रखूंगी। इन्होंने अपनी तरफ से जो काम किए उनके लिए सबको धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इनसे सवाल पूछना फिर शुरू किया कि आप ये बताइए कि पीएम की प्रेस मीटिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस मीटिंग में एक डिफरेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और जॉइंट ब्रीफिंग में एक डिफरेंस है। प्रधानमंत्री जो कर रहे थे वो जॉइंट प्रेस मीट थी जिसमें आपको इन्फॉर्म किया जा रहा था। उस इन्फॉर्म करने की प्रक्रिया में आपसे सवाल लेने का ऑप्शन नहीं रखा गया था, जिसे अलग से मिनिस्ट्री के द्वारा, एम्बेसी के द्वारा आयोजित करवाया जाना पहले से तय था। आपने इस तरह का यह माहौल केवल एक एक्टिविज्म में किया है। इस तरह के प्रश्न जब इनसे पूछे गए तो फिर लोग इनकी कुंडली खंगालने निकले। कुछ को पहुंचते पहुंचते यह मिला कि ये कांग्रेस के हैंडल को फॉलो करती हैं और अपोजिशन के जिस तरह के बर्ताव थे उस पर लोग खोजते हुए पहुंचे कि राहुल गांधी जी से जब कभी फ्रीडम के बारे में बात की गई तो उन्होंने इस तरह के एक पत्रकार को यह कहते हुए हड़का दिया था कि डोंट वेस्ट माय टाइम। इस तरह से राहुल गांधी जी का एक पुराना वीडियो निकाला। एक और वीडियो निकल कर आया जिसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग क्वेश्चंस, जिसमें तर्क यह था कि राहुल गांधी जी पत्रकारों के क्वेश्चंस को आउटराइटली मना कर दे रहे हैं। इस तरह की बातें निकल कर आई। हेली लिंग का एक और वीडियो निकल कर आया जिसमें यह ट्रंप से क्वेश्चन पूछती हुई दिख रही थी कि आप ग्रीनलैंड को ऑब्टेन करना चाहते हैं। इनसे कहा गया कि आप इस तरह के क्वेश्चन कैसे कर सकती हैं विदाउट नोइंग द कंसेंट ऑफ ग्रीनलैंड। आप ये प्रश्न ट्रंप से नहीं, ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी के साथ कर रही थी। खैर, इनके सवाल जवाबों में बहुत सी चीजें लोगों ने खोजी। कुछ लोग इनकी पूरी कुंडली खोजने निकल पड़े कि कहां तक इन्होंने ट्वीट किए हैं। निकल कर आया कि ये 2024 में एक बार एक्टिवेट हुई थी, उसके बाद इनका ट्विटर हैंडल खाली था। इस पर इन्होंने जवाब दिया कि मैं ट्विटर पर नहीं, इंस्टा पर सक्रिय रहती हूं। लोग इनके इंस्टा तक पहुंचे। जो हैंडल लोगों को मिला उसमें इनकी 6 वीडियो मिली जहां इनकी ज्यादा सक्रियता नहीं दिखी। लोगों ने तमाम सवाल यह भी किए कि आपके पीएम ने हमारे पत्रकार सुहासिनी हैदर जी द हिंदू से यहां पर थी, उनके प्रश्न का जवाब नहीं दिया। लोगों ने इन क्वेश्चंस को भी यहां पर उठाया। खैर, कुल मिलाकर के इस पूरे मसले में प्रश्न का जवाब किसने दिया, किसने नहीं दिया, एक प्रश्न तो यहां पर यथार्थ है, वो ये कि भारत में पत्रकारिता के नाम पर भारत के जो जिम्मेदार हैं उन्हें पत्रकारों के सवाल जवाब करने चाहिए। यह विधान आज तक चलता आया है। शायद इसी कारण से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157वें स्थान पर है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया, यानी कि ये जो पत्रकार है, महिला पत्रकार हेली लिंग, इनके द्वारा किया गया तरीका, वो तरीका ग्लोबल स्टेज पर भारत को ज्यादा नीचा दिखाने जैसा था। इनकी एक्टिविज्म भारत के ऊपर अप्लाई नहीं होनी चाहिए थी। अपने देश तक रहती सीमित तो समझ में आता, लेकिन ये देश के मुद्दों पर इस तरह से अगर अपडेट दे रही हैं तो ये शायद सबके अपने नजरिए हो सकते हैं। लेकिन ये अवश्य है कि भारत के प्रधानमंत्री से हमेशा ये सवाल कई बार पत्रकारों के मध्य भी रहा है और लोगों के बीच भी कि आप प्रेस मीटिंग क्यों नहीं करते, सवाल जवाब क्यों नहीं करते। खैर, इस पर उनका अपना थॉट प्रोसेस है और लोकतंत्र है,
शायद प्रधानमंत्री सीधा जनता से संवाद करते हैं, अपोजिशन के द्वारा सदन में उठाए प्रश्नों का जवाब भी शायद पब्लिक को देते हैं। ये उनका अपना तरीका है और यही शायद लोगों को पसंद भी आ रहा है। इसी वजह से शायद उन्हें यह आवश्यक भी नहीं लगा। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, एक बहुत जरूरी मुद्दे पर मैंने आज एक सेशन डाला है, उसका लिंक भी आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सेशन यह है कि क्या भारत में कोई बड़ी परेशानी आने वाली है, क्योंकि बीते 5 दिन में 2 बार पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। मैंने पत्रकारों और अर्थशास्त्री के साथ बैठकर एक बहुत अच्छा डिटेल सेशन किया है, उसे अवश्य देखिए। इस वीडियो के अंत में प्ले हो जाएगा, अदरवाइज चैनल पर इंडिया दैट इज भारत बैनर के तहत आपको वो मिल जाएगा, अवश्य उसे देखिए। बाकी कल शाम को होने जा रही है क्लास एआई की, उसे अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए और उसे ज्वाइन करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सेशन डल चुका है, इसे जाकर अवश्य देखें।